नाम पता बदलकर बताते हैं कि समीर ने इस तरह से शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसका कहना था, मेरा भाई संजय राम सिंह की लड़की सरोज को प्यार करता था। 2 साल पहले वे कहीं चले गए थे जिस पर राम सिंह ने मेरे भाई पर पोक्सो का केस बनवा दिया था। जो 23 तारीख की रात को 11 बजे तक मेरा भाई घर नहीं पहुंचा तो मैं उसको ढूंढता हुआ राम सिंह के घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि राम सिंह अपने हाथ में डंडा लेकर, सरोज बैट लेकर, राम सिंह का लड़का मनीष चाकू लेकर वह उसकी मां लातों से मेरे भाई संजय को मार रहे थे। संजय नीचे पड़ा हुआ था। मैंने उसको छुड़ाने की कोशिश की और शोर मचाया तो वे चारों मौका से भाग गए। चारों ने मेरे भाई को जान से मारने की नियत से एक मन होकर चोट मारी है जिससे उसकी मौका पर ही मौत हो गई है। इसके नीचे उसके दस्तखत थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसके अनुसार लड़ाई तो हुई थी लेकिन राम सिंह उस लड़ाई में नहीं था। अतः पुलिस आईओ ने चार्जशीट में से राम सिंह का नाम निकाल दिया था। लेकिन आजकल सेक्शन 319 सीआरपीसी का एक फैशन कोर्ट्स में चल पड़ा है कि कोर्ट बयान इस तरह से करवाओ, वहां पर ऐसा बयान दो कि जितने लोगों का हो सके नाम केस में समन करवा लो। यहाँ भी राम सिंह का नाम कोर्ट बयान में बोलकर 319 लगाने की योजना तैयार हो गई और इस 319 में समन करवाने का तरीका यह था कि गवाह के बयानों में उस भावी आरोपी का नाम बताया गया हो। समीर माने वह लड़का जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसने कोर्ट में बयान दिया, 23 तारीख को रात 11 साढ़े 11 बजे मैं संजय को ढूंढने बाहर गया था। जब राम सिंह के घर के पास गया तो वे सारे घर वाले उसको मिलकर मार रहे थे। राम सिंह डंडे से मारता था, मनीष चाकू मार रहा था, लड़की सरोज के पास छोटा बैट था वो उससे मार रही थी और उसकी मां फूलो देवी लातों से घूंसों से मार रही थी। उन्होंने संजय को पीट पीट कर वहीं जान से मार दिया। जब मैंने शोर मचाया तो लोग बाग आ गए, ये सारे आरोपी भाग गए। फिर मैंने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। अब केस में यह कसौटी थी कि हमारे क्रॉस के बाद यदि कोर्ट को यह लगता कि राम सिंह का नाम गलत निकाला गया है और पुलिस ने इसने कुछ गलत सलत काम करके उसका नाम निकाल दिया है तो राम सिंह को सेक्शन 319 सीआरपीसी में समन किया जा सकता था। अतः सारा दारोमदार अब हमारे द्वारा किए जाने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन पर आ गया था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी और अपनी अपनी सफलता के लिए जी जान से जुट गए थे। समीर को उनके एडवोकेट ने पढ़ा दिया था कि जब भी वीडियो की बात आए तो वीडियो को मना कर देना। इधर हमें भी पता था कि ऐसा गेम खेला जा सकता है और हम यह गेम ना होने देने के लिए कृतसंकल्प थे। हम आपको समीर के क्रॉस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाते हैं कि क्रॉस में मनचाहा परिणाम कैसे पाया जाता है। इस क्रॉस से पहले हमने मौके की वीडियो को कम से कम 100 बार देखा था और उसके नोट्स बनाए थे। जिस एविडेंस को आप नकार नहीं सकते हो उस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज को मंगवाया गया और उसको चलवाया गया। फुटेज के शुरू का एक 3 सेकंड लंबा सीन दिखाकर हमने एक बहुत फिजूल सा सवाल गवाह की तरफ उछाल दिया जिसे कोर्ट में कोई भी समझ नहीं सका। हमने सवाल पूछा, 11, 21, 33 पर इस सीन में आप लंगड़ा कर चल रहे हो, क्या आपके पैर में भी चोट लगी थी? उसने जवाब दिया, ना मेरे पैर में चोट ना लगी थी, ना मैं लंगड़ा रहा था, मैंने तो चाकू मारा था। हमने अगला सवाल किया, लेकिन इस फुटेज में तो आपकी कलाई ठीक ठाक है, चोट नहीं दिखाई दे रही है। उसने कहा,
हाँ यहाँ तो ठीक है, पर थोड़ी हार में मनीष ने मेरे चाकू मारा था, माने थोड़ी देर में मुझे चाकू मार दिया था। हमने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। इस गवाह के पास बहुत बड़ा मौका था कि ये अपनी सीख के अनुसार इस वीडियो को मना कर देता और हमारा सारा लाभ पानी में मिल जाता, लेकिन हमने झूठ मूठ उसे पैर की चोट का गलत सजेशन देकर कि आप लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, उससे वीडियो एडमिट करवा ली थी और यह हमारे क्लाइंट की बहुत बड़ी जीत थी। हमने अगला सवाल पूछा, 11, 22, 14 बजे वाली वीडियो में कुल 5 लोग दिखाई देते हैं। आप हैं, आपका भाई संजय, मनीष, सरोज और फूलो देवी, लेकिन इसमें केवल आपके हाथ में यह लकड़ी है। मेरा कहना है कि इसी डंडे से संजय को मारा गया था। उसने कहा, नहीं, डंडा नहीं है, ज्वार का फरटा है, उससे चोट ना लगती। व्यूअर्स को बता दें कि ज्वार का सूखा पौधा कड़ब कहलाता है और कड़ब को पत्थर वगैरह से अगर हम फोड़ देते हैं तो वह फरटा कहलाता है। 5-6 फीट लंबे फरटे में मुश्किल से 10-11 ग्राम वजन होता है, यानी कि उससे चोट लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हमने सवाल पूछा था। हमने इसके बाद अगला सवाल पूछा, 11, 23, 37 पर आपका भाई राकेश दाईं तरफ वाले मकान में घुसकर ओझल हो जाता है, वह किसके मकान में घुसा था? उसने कहा, मैक्सिंग के। 11, 23, 49 पर आप भी उसी मैक्सिंग के मकान में घुस जाते हो, आप वहां क्यों गए थे? उसने कहा, मैं अपने भाई की हेल्प करने गया था। इन लोगों के मकान में घुसने के बाद वीडियो क्लियर हो जाती है, यानी उसमें सूनी गली नजर आती है, क्योंकि कैमरे के सामने वाले सारे किरदार मैक्सिंग के मकान में घुस गए थे। असली क्रॉस अब शुरू होता है। हमने सवाल पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि इस पूरी वीडियो में आपके हाथ में कोई कट नहीं लगा है? उसने जवाब दिया, यहाँ नहीं तो बाद में मारा तो था मनीष ने, इसने मारा था। हमने फिर सवाल पूछा, इस वीडियो में तो नहीं है ना? उसने कहा, अरे मैं कहने लग रहा हूँ कि बाद में मारा। हमने फिर सवाल पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि इस पूरी सीसीटीवी फुटेज में केवल 5 व्यक्तियों के चेहरे ही दिखाई देते हैं, आपका, आपके भाई संजय का, मनीष, सरोज और फूलो देवी का। उसने कहा, बाद में राम सिंह भी लाठी लेकर आ गया था। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों देखेगा। यह सीखने वाला पॉइंट है। गवाह ने एक नया फैक्ट गवाही में डाल दिया है जो उसकी चार्जशीट में बताई गई बात से अलग है। इसे अपने साथ लेकर आ जाओगे तो यह इस ट्रायल को आपके खिलाफ कर देगा। जज को भी नहीं पता होता है कि असलियत में क्या हुआ था, क्योंकि फैसले के वक्त जज के पास केवल ट्रायल की फाइल होती है, वह चार्जशीट को ज्यादा खोलकर नहीं देखता है। तो यह नई गवाही में से निकलवानी जरूरी है। जो भी नया फैक्ट आ गया हो उसको निकालना जरूरी है। देखिए कैसे करते हैं। हमने सवाल पूछा, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को बता दिया था कि राम सिंह बाद में लाठी लेकर आ गया था? उसने जवाब दिया, हाँ बताया था, और वह ढीठ गवाह की तरह हट नहीं रहा था झूठ बोलने से। हमारे कहने से चार्जशीट से मिलान किया गया तो वहां यह नहीं लिखा था। वहां लिखा था कि जब मैं मौका पर पहुंचा तो राम सिंह डंडे से संजय को मार रहा था, और यहाँ उसमें क्या कहा उसने कि वो बाद में लाठी लेकर आया था। तो जज साहब ने इसको रिकॉर्ड करवाया, कन्फ्रंटेड विद हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC वेयर इट इज नॉट सो रिकॉर्डेड। अब आते हैं डंडे पर। यह देखिए आप, पीएम रिपोर्ट में लिखा था कि मृत्यु का कारण चोट नंबर 1, 2 व 10 थी, और हथियारों के परीक्षण पर लिखा था कि डंडे से चोट नंबर 1 से 10 तक को मारा जा सकता था, और चोट नंबर 11 शार्प एज्ड वेपन यानी चाकू से मारी गई थी। और हमारे केस में यह साबित हो रहा था कि मौके पर वह आरोपी था ही नहीं जिसके पास डंडा होने की बात कही गई थी। यदि मृत्यु डंडे से हुई तो वह किसी और तरह से हुई होगी, किसी और ने मारा होगा, किसी और समय डेट एंड टाइम पर मारा होगा। यह मृत्यु वैसे नहीं हुई जैसे कि प्रोसिक्यूशन का केस है। हमने सवाल पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि इस पूरी वीडियो में आपके अलावा किसी के हाथ में डंडा नहीं था? उसको गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे पे डंडा नहीं था, फरटा था। वकील का नियम यह होना चाहिए कि वह गवाह को कभी बहुत ज्यादा तवज्जो ना दे, वरना तो वह गवाह हमेशा एडवोकेट को परेशान करता है। तो हमने उसकी बात को बिल्कुल अनसुना सा करते हुए अगली बात कही।
मेरा कहना है कि आपने ही अपने भाई की डंडे से पीटकर हत्या की है, क्योंकि किसी भी आरोपी के पास डंडा नहीं था। वो अब बिफर पड़ा। उसने कहा, आपने तो उल्टा मेरे पे ही आरोप लगा दिया। और हमने उसकी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे कहा, मेरा कहना है कि आपको अपने भाई के मरने से उसके हिस्से की भूमि भी मिलने वाली थी, इसलिए आपने उसको मारकर झूठी FIR करवा दी है। वह गुस्से में बोला, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सके है वकील साहब। हमने फिर अगला सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपने आरोपियों का झूठा नाम इसलिए लिया है ताकि आपको भूमि का हिस्सा भी मिल जाए और आपके ऊपर शक भी ना जाए। अब तो उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उसने कहा, इतने झूठे वकील पे तो मुकदमा चलना चाहिए, यो इनको सजा नहीं हो लेने देगा। और आप ध्यान देंगे कि इस केस की परिस्थितियां वही हैं जो किसी भी अन्य केस की होती हैं। सभी क्रिमिनल केस ऐसे ही होते हैं, लेकिन यदि आप होमवर्क करके तब क्रॉस करने जाएं, तो आप हर एक सिचुएशन को बदल सकते हैं, अपने क्लाइंट पर आंच नहीं आने दे सकते हैं। यहाँ कुछ लोग नैतिक सवाल उठाते हैं कि मरने वाले का क्या हुआ, हमने अपराधी को बचाकर अपराध को बचाया है, या इसी जैसे दूसरे सवाल उठाते हैं। तो हमारा कहना है कि वहां मौका पर क्या हुआ, हमने उसको नहीं देखा था। हम तो पुलिस द्वारा बनाए गए केस की सत्यता को जांच रहे थे, तो वह सत्यता उस केस में हमें नहीं मिली। बतौर एक एडवोकेट इससे परे की बातें हमारे लिए बेमतलब की बातें हैं। अब इस गवाही को जो भी जज पढ़ेंगे वह सेक्शन 319 CRPC में राम सिंह को समन नहीं करेंगे। यही हमारा उद्देश्य था जो हमने पूरा किया। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कॉलीग, यह आप दोनों के लिए है। आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया हो, गलत मुकदमा डाल दिया गया हो, सरकारी विभाग ने गलत कार्रवाई कर दी हो, या नौकरी में गलत इंक्वायरी गले पड़ गई हो, तो इन सब समस्याओं का हल इंडियन लीगल सिस्टम के इस मंच पर मिलेगा। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस न बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। परस्पर चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें